अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद एंड मैं आपका फार्मेसी टेक्नीशियन का टीचर हूं। आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 की बुक नंबर 4 एनाटॉमी और इसका लेक्चर 2 आज मैं आपको डिलीवर करूंगा। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था एनाटॉमी की डेफिनेशंस, व्हाट इज़ एनाटॉमी, और फिर एनाटॉमी की डेफिनेशन, फिर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर ब्रांचेस कौन कौन सी आती हैं इसकी वो पढ़ी थी, फिर इसके बाद हमने इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। मीडियल लाइन क्या होता है, मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर और कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वो टर्मिनोलॉजीज जब बोन्स की मूवमेंट हो तो उसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। नंबर 1 इज फ्लेक्शन। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो मैं आपको शायद करके दिखाऊंगा तो वो आपको समझ आएगी। साथ हम पढ़ते भी रहेंगे तो साथ साथ हम इसको मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाता रहूंगा। बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस। इसकी एग्जांपल ये है, देखें, ये एक बोन है, रेडियस अल्ना, ये सेकंड बोन है। अच्छा, अब इन दो बोन्स का बेंड होना, ये देखिए ये बेंड हो गई, और इनका एंगल आपस में कम हो जाना। यहां पर दोनों का एंगल 180 था, यहां पर ये एंगल कम हो गया दोनों का, ठीक है। तो एक बोन को एंगल का कम होना और बोन का बेंड होना इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और बोन का स्ट्रेट हो जाना और एंगल का बढ़ जाना इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये दो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है मूवमेंट के साथ। ये दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। The bending movement in which angle between two bone decreases, for example bending the elbow or clenching a hand into a fist, are example of flexion। अब ये देखें, एक तो इन दो बोन्स का एंगल भी कम हुआ, बेंड भी हो गया, ये फ्लेक्शन है। अच्छा, ये मेरा हैंड है, ये बोन है, ये देखें ये क्या हुआ कि इसका भी एंगल कम हो गया, बेंड हो गया, ये भी फ्लेक्शन है। अच्छा, ये देखिए ये मेरी दो बोन्स हैं, लेग मेरी बिल्कुल सीधी है, तो इनका भी जब लेग्स को भी बेंड करेंगे हम, ये भी क्या कहलाएगी, फ्लेक्शन। और जब मैं इसको बोन्स को स्ट्रेट कर दूंगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा, ये एक्सटेंशन कहलाएगा। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेज इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इसके बाद है एबडक्शन और एडक्शन। मूविंग द लिम्स अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। मीडियल लाइन क्या थी? वो लाइन जो आपकी बॉडी को दो हाफ में कट कर दे बराबर पे, उसको बोलेंगे मीडियल लाइन। अच्छा, मीडियल लाइन हमेशा सेंटर में होगी। अच्छा, सेंटर से जब मीडियल लाइन है उससे अगर आपकी जो मूवमेंट है आपकी हाथों की, ये देखिए हाथ की अगर मैं बात करूं तो ये मीडियल लाइन है, ये इसकी जब इस तरह जाएगी तो ये एबडक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड एबडक्शन। अच्छा, अब मैं यहां से वापस लेके आऊंगा, द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब फ्रॉम टुवर्ड द मीडियल लाइन, ये मीडियल लाइन है, टुवर्ड द मीडियल लाइन इज कॉल्ड एडक्शन, इज कॉल्ड एडक्शन। देख लें, ए बी डी यू सी, एबडक्शन। दूसरा है ए डी डी यू सी टी आई ओ एन, एडक्शन। इसमें ए बी है, इसमें ए डी है। एबडक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। एडक्शन क्या है? टुवर्ड द मीडियल लाइन। नेक्स्ट है प्रोनेशन और सुपिनेशन। ये आपका हाथ है, आप अपने हाथ की मूवमेंट जब करते हैं, इसका जब ये जो पाम हथेली है, जब इसका मुंह नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा? प्रोनेशन। जब इस हथेली का मुंह ऊपर की तरफ होगा तो सुपिनेशन। तो द मूवमेंट ऑफ द फोरआर्म, आपकी कलाई की जो मूवमेंट है उससे
अगर आपकी हथेली की पोजीशन ज़मीन की तरफ होगी तो प्रोनेशन होगा। अगर आपकी कलाई की मूवमेंट से आपके हाथ की हथेली की शक्ल ऊपर की तरफ होगी तो वो क्या होगा? सुपिनेशन। PRONATION, प्रोनेशन। फिर आता है सुपिनेशन। ठीक है जी। तो प्रोनेशन, व्हेन योर हैंड palm हैव अ face toward down, when it's called pronation, and when the hand palm have a face upward is called supination. Next है inversion and exversion। इन से याद रखना है आपने हमेशा, IN से। इनवर्जन, मीडियल लाइन की तरफ जब कोई चीज मूव करेगी वो इनवर्जन होगा। और एक्स का मतलब होता है बाहर, इनका मतलब होता है अंदर की तरफ। तो एक्स वर्जन, जब मीडियल लाइन से कोई भी चीज बाहर की तरफ मूव करेगी वो एक्स वर्जन होगा। द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट टूवर्ड द मीडियल लाइन। पाँव की मिसाल दे रहा है कि अगर आपका पाँव का जो सोल है नीचे वाला वो मीडियल लाइन की तरफ मूव करेगी, आपका फुट है मीडियल लाइन की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? इनवर्जन। अगर वो स्ट्रेट खड़ा है और वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सवर्जन होगा। उसके बाद है एलिवेशन और डिप्रेशन। अच्छा, एलिवेशन से आपने याद रखना है, एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट करना, उठाना। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज को अपवर्ड मूव करेंगे ना वो एलिवेशन कहलाएगा। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ द बोन टुवर्ड द अपर साइड, आप अपनी हड्डियों को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है? एलिवेशन। जैसे कि, और फिर इसके साथ ये डिप्रेशन। और जब आप बोन को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे वो आएगा डिप्रेशन। जैसे ये मेरा फेस है और मैं इस फेस की दो बोन्स है मेरी, जो फेशियल बोन्स हैं मेरी, टीथ वगैरह जिसमें लगे हुए हैं सारे, मैंडिबल्स और मैक्सिलरी बोन्स जो हैं, इनको मैं नीचे की तरफ मूव कर दिया ना, मैंने नीचे की तरफ मूव किया, ये क्या है? डिप्रेशन। अच्छा, ये नीचे की तरफ मूव किया हुआ है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, मुंह को बंद कर रहा हूं, ये क्या है? एलिवेशन। यहां पर पिक्चर भी बनी हुई है। फिर लास्ट पे दो है प्लांटर फ्लेक्शन और द डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर आपके हाथ और मतलब फुट का उन्होंने एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, अगर आपका फुट जो है वो पीछे को मूव करे और लेग और फुट का एंगल कम हो जाए और वो करीब आ जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो ये क्या होगा? प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर आपका फुट जो है इस तरह होता है ना, वो नीचे की तरफ मूव कर जाए, लेग का और फुट का डिस्टेंस बढ़ जाए, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डॉर्सिफ्लेक्शन। आइए अब सब इनको एक एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस। दो बोन्स के दरमियान जब आपका एंगल कम हो जाए, जैसे कि एल्बो और क्लेंचिंग इन हैंड इनटू अ फिस्ट इज एग्जांपल ऑफ फ्लेक्शन। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन इंक्रीज। एक्सटेंशन वो होता है कि जब आपकी दो एंगल्स के दरमियान, बोन्स के दरमियान एंगल्स जो है वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एबडक्शन होता है मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। आपकी जो मीडियल लाइन है उससे आपके हाथों का या पाँव का
अवे मूव करना एबडक्शन होता है, और मीडियल लाइन की तरफ मूव करना एडक्शन होता है। उसके बाद प्रोनेशन, अगर आपकी हथेली का मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड, आपकी पाम होता है हथेली, हथेली फेस डाउनवर्ड होगी तो वो प्रोनेशन होगी। मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग अपवर्ड, जब आपकी हथेली का जो फेस होगा वो अपवर्ड होगा तो वो सुपिनेशन होगी। इन्वर्जन, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट टुवर्ड द मीडियल लाइन, जब आपकी जो सोल है फुट का वो मीडियल लाइन की तरफ मूव करेगा तो वो इन्वर्जन होगी, और मीडियल लाइन से अवे मूव करेगा तो एक्सवर्जन होगी। फिर आता है एलिवेशन, अगर आपकी बोन्स को आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मूविंग अपवर्ड, मूवमेंट ऑफ द बोन टुवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। द मूवमेंट ऑफ द बोन टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन, नीचे की तरफ मुंह को हड्डियों को लेके जाना डिप्रेशन कहलाता है, ऊपर की तरफ हड्डी को लेके जाना एलिवेशन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड एंगल लेग डिक्रीज, वो ये कह रहा है कि जो आपकी सोल है उसका जो फुट है एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज, तो वो क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड फुट इज डिक्रीज इज कॉल्ड डॉर्सिफ्लेक्शन। तो ये हमारा टर्मिनोलॉजीज का, डेफिनेशंस का, इंट्रोडक्शंस का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब हम चलेंगे चैप्टर 3 की तरफ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर बार 10 नंबर का सवाल लाजिम आता है। तो इसको अपने ज़रूर गौर से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। आइए, चैप्टर 3 हमारा है सरफेस एनाटॉमी। पेपर 1 बुक 2 लेक्चर 2, पेपर 1 बुक 4 लेक्चर 2 चैप्टर 3 सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ बॉडी, इट एम इज visualization in the mind eye of structure that lie beneath the skin and or hidden by it. Surface anatomy is the basis for the physical examination of the body to reach a physical diagnosis. वो ये कह रहे हैं कि सरफेस एनाटॉमी जो होता है ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। आप किसी भी मुशाहिदा करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस के ऊपर जो मुशाहिदा किया जाता है एक नॉर्मल आई के साथ, और उससे हमें जो भी स्किन और स्किन के नीचे छुपी हुई चीज़ें नज़र आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनाटॉमी। और बेसिकली ये ही फिजिकल एग्जामिनेशन की एक बेसिस है, किसकी, सरफेस एनाटॉमी, टू रीच अ फिजिकल डायग्नोसिस। और इसी से हम किसी भी किस्म का फिजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमन स्केलेटन। आइए ह्यूमन स्केलेटन को बनाते हैं।
अच्छा जी, ये है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आइए इसके हम कुछ जो है ना वो चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले क्रैनियम नर्व, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, क्रैनियम बोन्स। उसके बाद है मैंडिबल, जिसे हम मैंडिबल या मैक्सिला भी उसके साथ साथ होता है। फिर आता है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन आपकी यहाँ पे, जिसे आप ब्यूटी बोन या हंस की हड्डी भी कहते हैं। उसके बाद आता है रेडियस, ये बाजू का बड़ा वाला ये जो बोन होती है ना, रेडियस। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ह्यूमरस कहते हैं, ये बड़ी वाली बोन को ह्यूमरस। और रेडियस और अल्ना इसके नीचे वाली दोनों बोन्स होती हैं। ठीक है जी। फिर ये रिब्स होती हैं, रिब्स के दरमियान में स्टर्नम होता है। अच्छा, क्लेविकल के साथ ही पीछे की तरफ ये जो हमारा दोनों तरफ होता है, इसे स्कैपुला कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये पैटिला होता है हमारा। नीचे की तरफ जो बड़ी वाली बोन होती है, ये वाली, इसको फीमर कहते हैं। नीचे टिबिया होती है, फिब्यूला होती है। दो बोन्स होती है नीचे की तरफ, यहाँ पर दो बोन्स होती है। और ये जो घुटना होता है इसको पैटिला कहते हैं, ये वाला। हाथ की बात करें हम तो हाथ की वो वाली जगह जहां से आपका हैंड स्टार्ट होता है, उसको कार्पल्स कहते हैं। फिर आपके ये जो हथेली का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। और ये जो आगे फिंगर्स के पोरे होते हैं ना, इसको फ्लंजेस कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखें तो आता है आपका पेल्विक गर्डल। ठीक है जी। ये है बेसिकली आपकी वर्टिब्री, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये आपकी पेल्विक गर्डल तक आती है। पेल्विक गर्डल जो है, उसमें जो बोन्स होती हैं, एक होती है सैक्रम। फिर ये जो दो पैटिला दो दो ये प्लेट्स होती हैं, इनको बोलते हैं इलियम। फिर ये जो नीचे की तरफ जगह होती है, इसको बोलते हैं प्यूबिस। बस यही है, सैक्रम, इलियम और प्यूबिस, ये वर्टिब्रे। ठीक है। तो अगर बड़ा ब्लैक बोर्ड हो, ये पिक्चर भी बनी हुई है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे ऊपर क्रैनियम, क्रैनियम के बाद मैंडिबल, फिर क्लेविकल बोन, फिर स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद ये स्टर्नम, ये रिब्स, ये वर्टिब्री, सैक्रम, इलियम, प्यूबिस, बड़ी वाली बोन फीमर, टिबिया, फिब्यूला। और हाथों में कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लंजेस। और इनमें टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लंजेस। ये आपकी बॉडी का पूरे का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर। इसको ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर याद करें।
ठीक है, बार बार बनाएं, बार बार बनाएं। Surface anatomy is to observe the surface of the body. अच्छी पढ़ लिया। The overall part of the human skeleton are following. Number 1 cranium, cranium मतलब सर की हड्डियाँ। उसके बाद मैंडिबल, जिसे हम ये क्या कहते हैं इसको, ठोडी शायद कहते हैं। फिर क्लेविकल, ये हमारी बोन होती है जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, हंस की हड्डी भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्कैपुला। स्कैपुला ये हमारी बिल्कुल ये बैक साइड पे जो हड्डी होती है ना, चौड़ी की हड्डी होती है, इस तरह हमारे शोल्डर्स के साथ पीछे से अटैच होते हैं दोनों तरफ से, उसे स्कैपुला कहते हैं। फिर आता है स्टर्नम। स्टर्नम ये हमारी ये सेंटर वाली जो हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ से फिर रिब्स निकलती है जिन्हें पसलियाँ कहते हैं। फिर ह्यूमरस, ये हमारी बड़ी वाली जो बोन है इसको ह्यूमरस कहते हैं। रेडियस, अल्ना, ये दो यहाँ पर ऊपर नीचे बोन्स होती हैं, इनको रेडियस और अल्ना कहते हैं। ये जो जगह यहाँ कार्पल्स होते हैं, ये मेटाकार्पल्स होते हैं, ये फ्लेंजेस होते हैं। फिर आता है वर्टिब्री। वर्टिब्री हमारी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। फिर आता है इलियम, हमारा जो नीचे वाला हिप गर्डल है जिसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, उसकी जो दो प्लेटें हैं उनको इलियम कहा जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे जुड़ते हैं वो सैक्रम होता है, नीचे वाला हिस्सा जहाँ से जुड़ते हैं वो उसको प्यूबिस कहते हैं, ठीक है जी। जो हमारी लेग की बड़ी बोन होती है उसको फीमर कहते हैं, और हमारी जो ये घुटना होता है इसको पैटिला कहते हैं। नीचे वाली दो बोन्स होती हैं उसको टिबिया और फिबुला कहते हैं। इसी तरह पाँव की जो हमारा जहाँ पाँव शुरू होता है वो उसको टार्सल्स, फिर पाँव का जो हथेली है ऊपर वाली उसको मेटाटार्सल्स, और आगे जो हमारी ये पोरे होते हैं फिंगरों के, इन्हें फ्लेंजेस कहा जाता है। अब सबसे पहले आते हैं ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल्स। ये हमने पूरी बॉडी का ओवरव्यू ले लिया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्कल जो है उसके अंदर कौन कौन सी बोन होती है। ह्यूमन स्कल आपका यहाँ से शुरू होके ये फेस, ये आपका सर, ये पीछे वाला हिस्सा, इट ऑल इंक्लूड्स इन द ह्यूमन स्कल। तो यहाँ से लेकर पीछे तक जितनी बोन्स हैं उन सब के नाम हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फ्रंटल बोन। अच्छा, पहले हम ऊपर से पढ़ लेते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ये एक फ्लैट बोन होती है स्कल। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत सख्त होती है। इट कवर्स द ब्रेन, ये दिमाग को ढांक के रखती है। स्कल इज डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट, इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सबसे पहले है फ्रंटल बोन। फ्रंटल कहते हैं माथे वाला, ये जो हिस्सा होता है इसको फ्रंटल बोन कहते हैं, ठीक है जी। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन कहते हैं कनपट्टी वाले हिस्से को। फिर आता है मैंडिबल। मैंडिबल आपको मैंने पहले भी बताया है, मैंडिबल कहते हैं ये ठोडी वाले हिस्से को। फिर जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन होती हैं ये जो होती है हमारी ये जो हमारी आंखों के करीब करीब ये जो बोन्स हैं इनको जाइगोमैटिक बोन कहते हैं, ठीक है जी। फिर आता है नेजल बोन। नेजल बोन हमारी ये नाक की हड्डी वाली बोन। मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन हमारी बाचियां जिन्हें आम अल्फाज में कहा जाता है, ये जो जिनके ऊपर दांत फिक्स हुए होते हैं उन्हें मैक्सिला बोन कहा जाता है। लैक्रिमल बोन कहा जाता है जो हमारी आंखों के इर्द गिर्द होती है ना, इनको लैक्रिमल बोन कहा जाता है। फिर आती है प्राइटल बोन। प्राइटल बोन हमारे सर की, ये फ्रंट वाली तो फ्रंटल बोन है, ये वाली प्राइटल बोन है जो फ्रंटल के पीछे होती है। इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन जो है ये हमारी बिल्कुल ये पीछे वाली बोन होती है। और स्फिनॉइड बोन जो है ये हमारी ये जो जगह होती है ये स्फिनाइडल होती है, ठीक है जी। फ्रंटल, टेम्पोरल, नहीं सॉरी, फ्रंटल, उसके बाद आएगा प्राइटल। ये फ्रंटल चलेगा यहाँ तक, उसके पीछे ये प्राइटल है, ठीक है जी। उसके साथ ये जो कानों के ऊपर है ये है टेम्पोरल। उसके बाद ये जो आंखों के करीब करीब है ये है जाइगोमैटिक। उसके बाद मैंडिबल, फिर मैक्सिला, फिर नेजल, फिर लैक्रिमल, फिर एथमॉइड और स्फिनॉइड। स्फिनॉइड जो है वो आपकी ये वाली होती है, ये वाली। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया एक ह्यूमन स्कल का। दोबारा से देख लें, फ्रंटल, फ्रंटल से पीछे जाएंगे तो पैराइटल, टेम्पोरल कनपट्टी वाली, ये कनपट्टी वाली यहाँ पर जो होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है इनको हम बोलेंगे स्फिनॉइडल। फिर जाइगोमैटिक आएंगी हमारी आंखों के इर्द गिर्द वाली, नेजल बोन आएंगी नाक के इर्द गिर्द वाली, मैक्सिला और मैंडिबल होंगी नीचे वाली, मैक्सिला होंगी ऊपर वाली। ये हमारी स्कल की बोन्स।
और ये जो बिल्कुल पीछे की तरफ होता है ये ऑसिपिटल बोन होती है, ऑसिपिटल बोन। ठीक है जी। अब आ गया ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब, ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब। लिम्स किसे कहते हैं? लिम्स कहते हैं बेसिकली परों को, या आपके जिस्म से जो चीज़ अलग से निकली हुई है उसको लिम्स कहा जाता है। तो अपर लिम्स ऊपर वाले लिम्स, ऊपर वाले लिम्स हमारे बाजू हैं, ठीक है। लोअर लिम्स हमारी लेग्स हैं। तो अपर लिम्स में क्या आता है? फोर आर्म्स, आर्म्स एंड हैंड्स, फोर आर्म्स, आर्म्स और हैंड्स। इट स्टार्ट फ्रॉम द स्कैपुला। आपकी ये जो बोन होती है ना पीछे की तरफ जो मैंने बताई, वो प्लेट नुमा होती है दोनों तरफ, स्कैपुला, वहां से ये आपका स्टार्ट होता है और एंडेड टू द एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट तक, यहां तक आपका फोर आर्म होता है। क्या होता है? फोर आर्म। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। इसमें स्कैपुला से लेकर आपकी ये जो कोहनी है यहां तक एक ही बड़ी बोन होती है जिसको ह्यूमरस का नाम दिया जाता है, और अपर लिम्ब में यही बड़ी बोन होती है। तो इसके करीब करीब आप देखेंगे एक तो स्कैपुला आएगा, दूसरा क्लेविकल बोन आएगी, ठीक है, और फिर ये ह्यूमरस आएगा। आर्म, अब ये हो गया फोर आर्म। अब आर्म की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। अब इसके आगे जो होती हैं दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। इट इज द लार्जर बोन इन दिस रीजन। इट इज ऑपोजिट टू द रेडियस इज कॉल्ड अल्ना। अच्छा, अल्ना जो है वो रेडियस के ऑपोजिट साइड पे होती है, रेडियस अल्ना के ऑपोजिट साइड पे होती है। अच्छा, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द एल्बो जॉइंट्स एंड एंड अप टू द कार्पल्स, एंड अप टू द कार्पल्स। ये एल्बो जॉइंट से स्टार्ट होकर कार्पल्स तक जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 लिटिल बोन विच आर कॉल्ड कार्पल्स। यहाँ पर छोटी 8 बोन्स भी होती हैं। देन मेटाकार्पल आर प्रेजेंट, आफ्टर दैट 14 फ्लंजेस आर प्रेजेंट, आफ्टर दैट 14 फ्लंजेस आर प्रेजेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में भी 3 चीज़ें होती हैं, लेग, नी एंड फुट। सॉरी 4 होती हैं, थाई बोन, थाई, लेग बोन, नी एंड वाइज। अच्छा, सबसे पहले है थाई। थाई इज द अपर पोर्शन इन द लोअर लिम्ब। आपके जो लोअर लिम्स हैं उनका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है थाई का। इन विच देयर इज अ सिंगल लेग बोन विच इज कॉल्ड फीमर। उसमें एक लंबी अकेली बोन होती है जिसको फीमर कहा जाता है। फीमर इज स्टार्ट फ्रॉम पेल्विक गर्डन। ये आपका जो पेल्विक गर्डन है वहां से स्टार्ट होती है और आपका जो पैटिला है वहां तक जाती है। इट इज लार्जर बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ये लोअर लिम्ब की सबसे लंबी बोन होती है। कौन? फीमर। उसके बाद लेग। टेक्निकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम नी टू एंकल। टेक्निकली जो लेग है ये नी से स्टार्ट होती है, घुटने से स्टार्ट होती है और एंकल तक जाती है। एंकल मतलब पाँव की जो एंकल है वहां तक जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। अच्छा, जो सेकंड लेग है उसमें 2 बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला, और टिबिया फिबुला के ऑपोजिट साइड पे होती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। और जो टिबिया है ये फेबुला से लंबी होती है। टिबिया इज लार्जर बोन एंड बेयर होल ऑफ द वेट। और टिबिया ही ज़्यादा वजन संभालती है, लंबी मोटी भी होती है और वजन भी संभालती है। लेकिन जो फेबुला है ये स्मॉल बोन होती है और इसका काम बेसिकली मसल्स को अटैच करके रखना होता है। और यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात लिखी हुई है, फेबुला इज अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। आपकी मीडियल लाइन से जो दूर होती है वो क्या होती है? फेबुला होती है। फिर आता है पैटिला। पैटिला जो है ये आपकी फीमर और टिबिया फिबुला को जो अटैच करता है वो होता है पैटिला। पैटिला मतलब घुटना, नी जॉइंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नी कैप। इट कनेक्ट फीमर एंड टिबिया। इट्स बोन इज समवट लाइक ट्रायंगुलर शेप एंड सिसामाइड बोन। तो ये ऊपर से क्योंकि एक बोन आ रही है फीमर, नीचे से 2 बोन्स आ रही है ना, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप
तीन शेप, एक ऊपर से, दो नीचे से, तीन शेप, तीन बोन्स अटैच हो रही होती है। कहाँ पर? नी, पैटिला पे। और लास्ट पे आ जाता है फुट। फुट के अंदर टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं और फ्लंजेस होती हैं। 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लंजेस होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्टिबल कॉलम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन। इसको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन। इसमें मुकम्मल 33 बोन्स, हड्डियां होती हैं जो कि इरेगुलर शेप में होती हैं, रेगुलर शेप में नहीं होती। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स। इनके 5 मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स बनाए जाते हैं। नंबर 1 इज सर्वाइकल, नंबर 2 थोरैसिक, नंबर 3 लंबर, नंबर 4 सैक्रम, नंबर 5 कॉक्सिक्स। ये मैंने एक छोटी सी शेप बनाई है वर्टिब्री कॉलम की। इसको 33 इसकी इरेगुलर बोन होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। 33 इरेगुलर बोन। इरेगुलर का मतलब है कि किसी खास शेप शक्ल में नहीं होती। और 5 रीजन्स में इनको डिवाइड किया जाता है, 5 हिस्सों में। नंबर 1 हिस्सा है थोरैसिक रीजन, सॉरी सर्वाइकल रीजन। नंबर 1 है सर्वाइकल रीजन। नंबर 2 है थोरैसिक रीजन। नंबर 3 है लंबर रीजन। नंबर 4 है सैक्रल रीजन। और नंबर 6 है कॉक्सिक्स रीजन। अच्छा, कॉक्सिक्स रीजन में 5 बोन्स होती हैं। सैक्रम रीजन में 7 बोन्स होती हैं। सॉरी 4 होती हैं कॉक्सिक में। सैक्रम में 5, उसके बाद लंबर में भी 5, थोरैसिक में 12, सर्वाइकल में 7। ये 33 पूरी होगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो सबसे ऊपर जो रीजन है उसमें होंगी 7 बोन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक रीजन कहलाएगा सर्वाइकल रीजन। इसमें होंगी 7 बोन्स। फिर होंगी 12 बोन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां तक होगा थोरैसिक रीजन, ठीक है जी। यहां तक होगा लंबर रीजन, इसमें 5 होंगे। यहां तक होगा सैक्रम रीजन, इसकी भी 5 बोन्स होंगी। फिर ये होंगी 4 कॉक्सिक बोन्स, ठीक है जी। ये होंगी 4 कॉक्सिक्स बोन। याद रखने वाली चीजें, vertebrae have 33 irregular bone which is divided into 5 regions
Number 1 cervical region, C. Number 2 thoracic region, T. Number 3 lumbar region, L. Number 4 sacrum region, and number 5 coccyx region. Cervical region consists of 7 bones, thoracic region consists of 12 bones, lumbar region consists of 5 bones, sacrum region consists of 5 bones, coccyx region consists of 4 bones. In a whole is equal to 33 bones. It is also called backbone. It consists of 33 regular bones. These bones are classified into 5 different regions. Number 1 C1 to C7 cervical region. Number 2 T1 to T12 thoracic region. Number 3 L1 to L5 lumbar region. And number 4 S1 to S5 is sacrum region. And number 5 is coccyx 4 bones, coccyx regions. ठीक है जी, ये हो गया आपका वर्टिब्री का शेप, उसकी डिवीजन. First 7 vertebrae are called cervical vertebrae. It help for flexibility in work. जो आपकी जो पहली 7 बोन्स हैं, जो सर्वाइकल रीजन है, उसका जो मेन फंक्शन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट 12 vertebrae are considered as thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae next होती है. फिर next consists of 5 vertebrae is called lumbar. These one the large bone in whole vertebral column. जो 5 बोन्स लंबर रीजन्स के अंदर होती है ना, ये सबसे बड़ी बोन्स होती है, और ये बड़ी बोन्स भी होती हैं और इन्होंने रीजन भी सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई किया होता है. इट और उसके नंबर 4 इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट द बॉडी. बैक मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड देयर. तो आपकी बॉडी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की जो ताकत है वो मेनली डिपेंड कर रही होती है वर्टिब्री के ऊपर. अब आते हैं सैक्रल रीजन. इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन. दीज आर फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल बोन. सैक्रल रीजन जो है इसकी 5 बोन्स होती हैं. कितनी? 5 बोन्स. लेकिन वो पांचों आपस में फ्यूज हुई होती हैं. फ्यूज होने का मतलब है मर्ज होना. एक मतलब वो आपस में ऐसे अटैच होती है कि एक ही बोन लग रही होती हैं वो. फिर लास्ट पे है कॉक्सिक वर्टिब्री. इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्री. दीज वन ऑल्सो टेल वर्टिब्रा. मैनी मसल्स आर ऑल्सो कनेक्टिंग टू इट. वो ये कह रहा है कि जो आखिरी कॉक्सिक रीजन है उसमें 4 वर्टिब्री होती हैं, 4 उसमें ब्लड्स, 4 उसमें बोन्स होती हैं, और ये बिल्कुल टेल है वर्टिब्री की. आपकी स्पाइनल कॉर्ड की ये टेल है, बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है, और बहुत सारे मसल जो हैं वो इसी के साथ अटैच हुए होते हैं. तो ये हमारा वर्टिब्री कॉलम भी ख़त्म हुआ. आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं सरफेस एनाटॉमी में, सबसे पहले हमने पढ़ा सरफेस एनाटॉमी होती क्या है. ठीक है, सरफेस एनाटॉमी इज़ टू जो हम मुशाहिदा करते हैं अपनी आँख के साथ ज़ाहरी बॉडी का और स्किन का, और स्किन के नीचे वाले हिस्से का, उसको सरफेस एनाटॉमी कहते हैं. इसमें जो हमने चीज़ें पढ़ी वो पूरी बॉडी का हमने पढ़ा. क्रेनियम नर्व, जो सर के स्कल्स की बोन्स होती हैं वो क्रेनियम बोन्स. फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैंडिबल बोन. फिर हमने पढ़ा क्लेविकल. फिर हमने पढ़ा स्कैपुला, रिब्स, स्टर्नम. उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिब्री. वर्टिब्री के बाद हमने पढ़ा इलियम. इलियम के बाद सैक्रम. सैक्रम के बाद प्यूबिस. प्यूबिस के बाद हमने ह्यूमरस. ह्यूमरस के बाद फीमर, टिबिया, फेबुला, फ्लेंजिस, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स. अगर हम अपर की बात करें तो ये है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस. ये हमने पूरी की पूरी आज बॉडी ओवरव्यू किया है ह्यूमन स्ट्रक्चर का. उसके बाद हमने स्कल का पढ़ा है. स्कल का हमने पढ़ा है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ये वाली, ये पैराइटल बोन, इसके पीछे टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन के बाद ये आएंगी जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबल बोन, मैक्सिला बोन. मैंडिबल ये वाली, मैक्सिला जिसके ऊपर दांत लगे होते हैं. उसके बाद कौन सी है? नेजल बोन. ठीक है जी, ये बोन्स हमने स्कल के अंदर पढ़ी.
फिर हमने अपर लिम्स को पढ़ा। अपर लिम्स जो है ये स्कैपुला जो हमारी प्लेट है यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके साथ ये पहली बोन ह्यूमरस है। ह्यूमरस आपके एल्बो जॉइंट तक आती है। उसके साथ में रेडियस और अल्ना दो बोन्स पैरेलली मूव करती हैं जो कि कार्पसल्स पे आके ख़त्म हो जाती हैं। कार्पसल से आपका हैंड स्टार्ट हो जाता है। कार्पसल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पसल्स 5 होती हैं और फ्लेंजिस 14 होती हैं आपकी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए तो लोअर लिम्स की बात करें। लोअर लिम्स आपका पेल्विक गर्डल से स्टार्ट होता है जिसमें पहली बोन जो है वो फीमर है। फीमर आपकी पैटिला तक जाती है। पैटिला एक ट्रायंगुलर शेप शो करता है। उसके नीचे फेबुला और चिबिया मौजूद होती है जो कि आपकी नी जॉइंट तक जाती है। नी जॉइंट के बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं, फ्लेंजिस 14 होती हैं। लास्ट पे आ जाए तो वर्टिब्री। वर्टिब्री टोटल 33 होते हैं। आपकी स्कल, ह्यूमन स्कल से स्टार्ट होके आपके पेल्विक गर्डल तक जाती हैं। टोटल 33 बोन्स होती हैं। इसको डिफरेंट 5 रीजन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला रीजन सर्वाइकल रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो थोरेसिक, थर्ड लंबर, फोर्थ सैक्रम और फिफ्थ कॉक्सिक रीजन है। सर्वाइकल रीजन के अंदर 7 बोन्स होती हैं। उसके बाद थोरेसिक रीजन के अंदर 12 बोन होती हैं और जो सैक्रम रीजन है ये लंबर रीजन है, इसमें 5 बोन्स होती हैं लेकिन बड़ी वाली और मेन बोन्स होती हैं, ज़्यादा रीजन इसी ने ऑक्यूपाई किया होता है। फिर सैक्रम में भी 5 और कॉक्सिक में 4 बोन्स होती हैं। जो मेन काम हमारी वर्टिब्री का होता है हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देना, मूवमेंट देना, सपोर्ट देना, ये सारा इसका मेन फंक्शन होता है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें कुछ भी आपने पूछना हो मुझे आप व्हाट्सएप करें, मुझे आप ग्रुप में मैसेज करें, ईमेल करें, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए। लेकिन इन चीज़ों को याद ज़रूर करें, बेसिक्स चीज़ें हैं, इनको याद करना है। यही चीज़ें आपकी बार बार सिस्टम्स के अंदर, आपकी डिजीज़ और फार्माकोलॉजी के अंदर रिपीट होंगी। अगर अभी याद नहीं करेंगे तो बाद में डिफ़िकल्टी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।